नर्मदे हर हर नर्मदे। अच्छा गुरुदेव, चलते हैं नर्मदे हर। तो भाई हम लोग हैं खीरेटी गांव में। अभी समय हो रहा है सुबह के 9:30। आज तारीख हो गई 23 मार्च 2026। ये बड़ा सुंदर सा आश्रम यहाँ पे। हाँ, नीचे से गुरुदेव सीताराम भजन चलता रहता है। आप लोगों को मैंने दिखाया 2-3 दिन लाइव चला के, बड़ा आनंद लिया। यहाँ पे एक नया इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीखा भाई मैंने। बोतल मतलब सीखा क्या, एक बेसिक सा शुरुआत की है। देखते हैं आगे कहीं मिलेगा तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रैक्टिस को। तो भाई कबीर बाबा को याद कर रहा था मैं। तो कबीर बाबा कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ दया है भाई इस धरती पे, जहाँ पे भी, वहीं पे धर्म बसता है। और जहाँ पे लोभ होता है वहीं पाप जन्म लेता है भाई। लोभ कोई सा भी किसी भी तरीके का हो सकता है भाई। जहाँ क्रोध है, गुस्सा है, वहाँ काल है, मृत्यु है। आप देख ही सकते हैं आजकल जो भी धरती पे हो रहा है। और जहाँ क्षमा वहाँ आपका मतलब ईश्वर से। ये एक और गुरुदेव हैं भाई, ये डांस बड़ा अच्छा करते हैं। नर्मदे हर गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। ये डैम बन रहा है भाई। मैंने आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में दिखाया। वो पीछे माँ नर्मदा, वहाँ पे ये पूरा माँ नर्मदा का इलाका। चलें गुरुदेव। नर्मदे हर गुरुदेव। हाँ चलो। नहीं गुरुदेव, आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। चलिए गुरुदेव, दिखाते हैं आपको आज माई के अद्भुत नज़ारे, दिव्य संत और अनोखा ज्ञान। नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं माँ नर्मदा का एक और रेतीला तट, सैंडी बीच, जो आज माँ नर्मदा ने हमें शुरुआत में चलने के लिए दिया। और बड़ा ही सुंदर सा रास्ता भाई, घास और मिट्टी का मैदान, कमाल। तो भाई मैं बाबा कबीर को याद कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया एक बात, बहुत मतलब देर में बताई पर बताई। और बोले कि बहुत कमाल की और ध्यान की बात है, आराम से और ध्यान लगा के सुनना। तो आप लोग भी भाई ध्यान लगा के सुनिएगा। कि वो कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाही। भाई एक कस्तूरी मृग आप लोग जानते होंगे, एक ऐसा मृग, हिरण को बोलते हैं। कस्तूरी एक ऐसी चीज़ होती है जो उसकी नाभि में होती है, और जो बहुत महकती है, मतलब कमाल महकती है। तो हिरण को वो कस्तूरी की महक आती रहती है और वो उसे जंगल में ढूंढता रहता है। वो कभी जान ही नहीं पाता कि वो महक उसकी नाभि से आ रही है। तो कबीर कहते हैं ऐसे ही राम है भाई, हर घट में बसते हैं, हर जगह इस दुनिया में। आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन कमाल की बात है कि दुनिया देख ही नहीं पाती। हाँ, दुनिया मतलब हम लोग, आप, मैं।
कमाल की बातें बताते हैं कबीर बाबा। जय हो मां नर्मदा की। नर्मदे हाँ। तो भाई रेतीले तट खत्म हो गए, अभी चल रहे हैं गेहूं की फसल के बीच। सोना उगा हुआ है धरती पे, आप देख सकते हैं। कमाल, मां नर्मदा, बड़े पावन दर्शन। तो भाई चलते चलते मुझे कबीर बाबा को याद कर रहा था मैं, पर वो शायद बिजी हैं, खाना बना रहे थे अभी। तो उन्होंने साकी को भेजा, उनके एक दोस्त, बड़े कमाल के लेखक हैं भाई, वो भी क्या लिखते हैं। तो उन्होंने लिखा है भाई, वो जैसा मुझे बता के गए, मैं पैगंबर ना सही हूँ तो पैगंबर जैसा, मैं पैगंबर ना सही हूँ तो पैगंबर जैसा, कोई घर भी नहीं वीरान मेरे घर जैसा, मेरी वुसत का भी अंदाज़ा बड़ा मुश्किल है, मेरी वुसत का भी अंदाज़ा बड़ा मुश्किल है, एक कतरा ही सही हूँ तो समंदर जैसा, और मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, मैंने आसाब को पत्थर का बना रखा है, ये दिल एक दिल है जो बनता नहीं पत्थर जैसा, अहले दिल दिल की नाजुकता से हैं वाकिफ वरना, अहले दिल दिल की नाजुकता से हैं वाकिफ वरना, काम लफ्ज़ों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा, काम लफ्ज़ों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा। क्या बात है भाई, कमाल लिखते हैं। मतलब वो एक इंसान के बारे में बता रहे हैं कि वो मतलब कितनी छोटी हस्ती है उसकी, और वो कितना बड़ा बन भी सकता है, दोनों चीज़ें उसके पास। देखा जाए तो हम समंदर में एक बूंद की तरह हैं, लेकिन उस बूंद के अंदर एक समंदर है। ये पैराडॉक्स है भाई, पैराडॉक्स के बारे में लिखा हुआ है उन्होंने कि हमको सुख अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया हुआ। कमाल की बात है ना। और मतलब शब्दों के बारे में भी बताते हैं कि शब्दों से मतलब जैसा कबीर भी कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए और इनको शीतल करे, आप हूँ शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो वही साकी भी लिखते हैं कि अहले दिल दिल की नाजुकता से हैं वाकिफ वरना, काम लफ्ज़ों से भी ले सकते हैं खंजर जैसा। शब्द चाहें तो किसी को उठा सकते हैं, शब्द चाहें तो गिरा सकते हैं। तो आप किसी को जो कुछ भी बोल रहे हैं बड़ा सोच समझ के बोलिए, आपकी एनर्जी या तो कुछ क्रिएट कर सकती है किसी और के जिसको भी आपने दी है, या कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इन चीज़ों का भाई हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत ख्याल रखना चाहिए। चलिए आप देख सकते हैं आगे एक, यहाँ से रास्ता है माई, ऊपर से ज्यादा पीछे तो नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से सीधा आगे। तो बस्ती से नीचे आना होगा तो रास्ता है। रास्ता रोड लगा है। जी गुरुदेव, सीताराम। तो भाई एक पुल आया आगे, ये झिकोली घाट है ना गुरुदेव? ये झिकोली घाट पे पहुंचने वाले हैं भाई। यहाँ रास्ता थोड़ा दिक्कत में आ गया है, तो हल्का सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा अपने को। चलो भाई चलते हैं, दिखाते हैं आपको मां नर्मदा के अद्भुत नज़ारे। पर आप जिससे जो भी बात करें भाई, अपने लफ्ज़ों का, अपने शब्दों का, अपने लहजे का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा। ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं।
हो चलिए नर्मदे हार। और तो भाई जो मैं शब्दों की बात और लहजे की बात कह रहा था, तो असली संत वही है भाई जिसकी वाणी से मतलब आपको सुन के ऐसा लगे कि कितना मोटिवेशन मिल गया कि अब तो मैं पहाड़ को भी तोड़ सकता हूँ। असली संत वही है भाई जिसकी वाणी सुन के ही आपको ऐसा लगे कि शीतल हो गए आप अंदर से, आपकी सारी थकान, आपकी सारी दिक्कतें मिट गई। और आजकल जो संत की भाषा है वो हम जानते ही हैं, कहते हैं हिंदुओं हथियार रख लो, हिंदुओं मारने काटने को तैयार हो जाओ। वो संतों की भाषा है ही नहीं भाई, वो ढोंगियों की भाषा है। तो आप बड़ी आसानी से कौन संत है और कौन ढोंगी इस बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो भाई बुद्धि सबको दी है प्रभु ने, सबके पास विवेक है भाई। चलिए हम एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे हैं, इससे आगे भाई जिकोली घाट पड़ेगा, आगे से रास्ता नहीं था। तो चलिए गुरुदेव, देखिए कितना कहाँ का रास्ता ये भी। जय हो मां नर्मदा की जय। नर्मदे हर। तो भाई ये बजरंगबली का आश्रम आप देख सकते हैं, ताला लगा हुआ है बजरंगबली। नर्मदे हर गुरुदेव। ये है भाई जिकोली घाट पे दुकानें। और ये माई, हमको थोड़ा ऊपर से आना पड़ा, मैंने आप लोगों को दिखाया था, आगे रास्ता ख़त्म हो गया था। तो अभी ऊपर से घूम के भाई पहुँचे हैं माई के किनारे। यहाँ से आगे 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 चलेंगे किनारे किनारे। कमाल की। हर हर महादेव। महादेव ये क्या हो गया, आपका तो हाथ ही तोड़ दिया किसी ने। ये देखो भाई, जय हो गुरुदेव। चलिए भाई चलते हैं आगे जिकोली घाट से। नर्मदे हर। तो गुरुदेव आप लोग देख सकते हैं माँ नर्मदा का कमाल का तट जिकोली घाट, जिससे हम होके आए। घाट के दूसरी तरफ भी कमाल की रौनक लगी हुई है भाई, पूरा बाजार सजा हुआ है, आप देख सकते हैं दूर दूर तक। कमाल है भाई। उस तरफ उत्तर तट पे ज़्यादा रौनक दिखती है हमेशा। जय हो। और चल रहे भाई आगे धीरे धीरे। आगे अभी यहाँ रेत शुरू हो जाएगी फिर से। थोड़ी देर की खेतों में चले थे तो भाई मैं कबीर बाबा को याद करता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ कोई गहरा और गूढ़ ज्ञान बाबा कबीर का, अगर उन्होंने मुझे बताया, उनकी कृपा रही तो। चलिए गुरुदेव। नर्मदे हर। नर्मदे हर दोस्तों। नर्मदे हर माई, क्या कर रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो? पानी से क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो? हैं? क्या निकाल रहे हो? मछली? पैसा। अच्छा, मिला सुबह से कुछ? मिले हैं? अरे वाह क्या बात है। लगे रहो। तो आप पूरा दिन यही करते हो यहाँ पे? पैसा ढूंढते हो? आप यहाँ पूरा दिन पैसा ढूंढते हो? अच्छा, अभी ढूंढ रहे हो फिर चले जाओगे? जय हो माई की। तो भाई ये भी जीवन है, देखिए। जय हो। माई का किनारा देखिए बाकी आप। जय हो माई की।
वही कमाल के दिव्य संत दिखे हैं मां नर्मदा के किनारे। जय हो जय हो। देख सकते हैं भाई, खतरनाक लुक है जड़ों का। हो चलिए आगे। रेतीला तट तो नहीं आया पर बाढ़ सी जरूर दिख रही है, उसको भी कहीं से तो पार करेंगे। एक रास्ता यहाँ नीचे से आ रहा है इनके संत जी के। जय हो। पूरी कुटिया सी बना रखी है। जय हो। कमाल के अनोखे और अनूठे नज़ारे माई के किनारे के। चलिए तो भाई चल रहे परिक्रमा पे आगे। कबीर दास को याद कर रहे थे, बाबा कबीर को। तो वो आए और उन्होंने बड़ी कमाल की बात बताई भाई। अब की बार तो खतरनाक, मतलब वाह, माइंड बॉगलिंग। क्या बात है। तो कहते हैं, साधो यह मुर्दों का गांव, साधो यह मुर्दों का गांव, राजा मरे रंक मरे, मरे वैद और रोगी। राजा मरे रंक मरे, मरे वैद और रोगी। पीर मरे पैगंबर मरे, मरे जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मरे, मरे जिंदा जोगी। धरती मरे आकाश मरे, धरती मरे आकाश मरे, मरे दिन और रात ना। हाँ, चंदा मरे सूरज मरे, मरे धरती आकाश। चंदा मरे सूरज मरे, मरे धरती आकाश। कहे कबीर सब जग मुआ, रहे राम के दास। कहे कबीर सब जग मुआ, रहे राम के दास। कमाल की बात है ना भाई। तो कबीर दास हमको, बाबा कबीर गुरुजी हमारे बड़े प्यारे, हमको ये समझा रहे हैं कि भाई ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे सब कुछ मर जाना है एक दिन। इवन ये धरती आकाश भी परमानेंट नहीं है, इसकी भी एक लाइफ है, एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये सूरज भी, ये चांद भी, सब कुछ भाई, हर चीज़ नश्वर है इस जगह पे। जो भी इस जगह पे जन्म लेता है उसकी मृत्यु पक्की है। जो नहीं मरता वो है कर्म और विचार। तो अपने कर्म और अपने विचार ऐसे रखिए कि आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाए। वरना तो बड़े बड़े लोग आए और चले गए भाई, उन्होंने ना जाने क्या क्या किया, महल बनाए, जंगें लड़ी, दुनिया जीती। आज कोई किसी को याद नहीं करता। सब मिट्टी में मिल चुके हैं, हड्डियां तक गल चुकी हैं। तो भाई अहंकार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कबीर को याद करते रहो और जो कबीर कह रहे हैं उसको समझते रहो। हमारे लिए तो यही ठीक है, उचित है, अच्छा है। बाकी चल रहे भाई परिक्रमा पे। एक और रेतीला तट आ गया मां नर्मदा का। मैं एंगल चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। नर्मदे हर। ये देखिए गुरुदेव, इस नश्वर संसार के कुछ नश्वर और दुर्लभ दृश्य जो आज हैं कल नहीं रहेंगे। कल कुछ और होगा, परसों कुछ और। कबीर बाबा की बात सच है, जो आया है वो जाएगा। जय हो जय हो। और ये जो टेम्परेरीनेस है कि कुछ समय के लिए, वही इस चीज़ को सुंदर और सुंदर बना देती है भाई। जैसे ये खेत, ये फसल, ये टेम्परेरी है भाई। अभी कुछ दिन पहले पकी है, अब कट जाएगी, फिर यहाँ आपको मिट्टी दिखाई देगी इस गोल्डन कलर की बजाय। ऐसी तो वही कबीर बाबा भी समझा रहे हैं हम लोगों को। जय हो बाबा कबीर की। बाकी देखिए भाई
कमाल का नज़ारा। तो भाइयों गेहूं के खेतों से निकल रहे हैं, कई दिनों से गेहूं के खेतों से निकल रहे हैं। तो फसल पक चुकी है, आप लोग देख सकते हैं सुनहरा रंग फसल का। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं यहाँ गेहूं कैसा है, यहाँ के दाने कैसे हैं। तो ये देखिए भाई, ये यहाँ के गेहूं के दाने ऐसे। आप जहाँ हैं वहाँ पे कैसे हैं? खाने में भी मीठे हैं भाई, क्या बात है, साफ सुथरे से। जय हो भाई। तो देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं मां नर्मदा का बड़ा ही सुंदर तट, शांत भरा माहौल, प्यारी सी चलती हुई हवा और ऊपर निकले सूर्य देव, और खेतों के किनारे किनारे चलते हम। कमाल का दृश्य, कमाल की भावना बना रहे हैं। अभी समय हो रहा है कुछ 12 बज रहे हैं भाई, तो मतलब एकदम नून टाइम है, सन बिल्कुल टॉप पे इस वक्त। रास्ता देखिए भाई, कमाल का रास्ता दिया है मां नर्मदा ने। जय हो माई की, जय हो माई। नर्मदे हर दोस्तों, तो हम परिक्रमा पे चल रहे थे। अभी कुछ 2-2:30 बजे हुए हैं दोपहर के, गर्मी बहुत हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मां नर्मदा को अपनी गर्मी दे दी जाए और उनसे थोड़ी शीतलता ले ली जाए। तो नहाने के लिए रुके थे मां नर्मदा के किनारे। आज शहीद दिवस है भाई, आप लोगों को शहीद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं कमाल का नज़ारा। यही वो सब है जिसके लिए हमारे क्रांतिकारी लड़े थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पे चढ़े थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। गांधी जी को किसी और ने गोली मार दी थी। यही है वो, ये पानी, वो ज़मीन, वो आसमान। तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से रख सकते हैं तो आप हमारे क्रांतिकारियों को आदर दे रहे हैं, वरना उनकी मौत बेकार ज़ाया हो गई और क्या। बाकी आप देखिए और आनंद लीजिए। नर्मदे नर्मदे हर दोस्तों। तो भाई चल रहे मां नर्मदा के रेतीले तटों पे, सैंडी बीचेस। फीलिंग ऑसम, बड़ा ही आनंद आ रहा है।
अद्भुत लग रहा है। अभी दोपहर नहीं, अब तो शाम होने लगी धीरे धीरे। 3:30-4 के आसपास का समय हो रहा है भाई। तो आज शहीद दिवस है और मैं सोच रहा था उसी के बारे में। हमारे क्रांतिकारी नर्मदे हर, हमारे क्रांतिकारियों के बारे में। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, बहुत है, मतलब अनएंडिंग लिस्ट है। तो एक कहानी है भाई चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, आज़ाद जी के बारे में। मुझे तो अपने जैसे लगते हैं, तो भाई जी और आप नहीं लगा पाते इनके आगे पीछे। भगत सिंह, चंद्रशेखर, और वैसे भी भाई बचपन में इनकी जीवनी पड़ी थी, तो तब से तो अलग ही रिश्ता है इनके साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, एक अलग ही रिश्ता है इनके साथ भाई। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक कहानी है, किस्सा है। कहानी क्या है कि काकोरी कांड आप सभी जानते होंगे कि ट्रेन लूटी गई थी काकोरी स्टेशन पे, स्टेशन से आगे चल के। तो ट्रेन में जा रहा था पैसा ब्रिटिश एम्पायर का, और उसे कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर लूटा था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अपने पंडित जी बोलते थे जिनको, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी शामिल थे। तो लूट के बाद वो पैसा सारा चंद्रशेखर के पास था। तो एक क्रांतिकारी साथी आके उनसे कहता है कि चंद्रशेखर, तुम्हारे माँ बाप इतनी गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो क्यों ना तुम इसमें से लूट के पैसों में से कुछ हिस्सा उन्हें पहुंचा दो, ताकि वो कम से कम खाना तो खा पाए, इतना तो कर पाए। लेकिन ये डिसाइडेड था भाई, जो भी पैसा लूटा जाएगा उससे खरीदे जाएंगे हथियार और सामान जुटाया जाएगा अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद उनसे कहते हैं कि इसमें से तो मैं 1 भी रुपया देने से रहा, लेकिन अगर तुम मेरा एक संदेश मेरे माँ बाप तक पहुँचा सको कि अगर उनकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, तो एक दिन रात को मैं चुपता छुपाता हूँ उनसे मिलने, और एक गोली उनके सीने में उतार दूँगा, और इतना मैं उनके लिए कर सकता हूँ उनका बेटा होने के नाते। मतलब उस बंदे का डेडिकेशन देखो यार, वो बोल रहा है कि मैं अपने माँ बाप को मार दूँगा उनसे अगर भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो, लेकिन इस पैसे में से तो मैं 1 भी रुपया देने से रहा। काश ऐसा डेडिकेशन आज किसी में होता, जिनके पास पहले से इतनी सारी चीज़ें हैं। हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो नेता हैं, सर्व संपन्न होते हुए भी उनको और चाहिए भाई, और चाहिए, और चाहिए। एक तरफ चंद्रशेखर जैसे, सोचो यार वो बंदा अगर लीडर होता तो क्या ही होता भाई। भगत सिंह, वो तो कहता ही था भाई कि आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं है, ये गोरे साहब चले जाएंगे और भूरे साहब आके बैठ जाएंगे। और वही हुआ, गोरे साहब चले गए, भूरे साहब आ गए। आजकल हम देख रहे हैं जो वो क्या है, वो गुलामी, वही है, गुलामी है, और क्या है। आपकी मर्ज़ी से ना आप खा सकते हो ना पी सकते हो। तो ये एक किस्सा था भाई चंद्रशेखर के बारे में, जो मैं अक्सर देखता भी रहता हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियोस आती रहती हैं और मैंने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। तो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि 23 मार्च की आप सभी को बधाइयाँ, क्या बधाइयाँ भाई, शहीदी दिवस। चलिए, नर्मदे हर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत,
देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ओ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचाए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पर कफन, जहाँ हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, यूं खड़ा मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार। क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में अनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको न आज। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नर्मदे हर दोस्तों, तो भाई एक और मंदिर आ गया आश्रम। हम लोग एक और संगम पे पहुंच गए भाई। यहाँ पे है दूधी माई और माँ नर्मदा का संगम। चलिए मैं आप लोगों को संगम दिखा देता हूँ, फिर आश्रम में चलेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे। अगर भोजन प्रसादी मिल गई तो बहुत अच्छा है, ना विश्राम तो मिल ही जाएगा। चलिए गुरुदेव। नर्मदे हर भाइयों, तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और सामने जो आपको रेत दिख रही है ये है दूधी माई। इसका दूधी माई का पानी गर्मियों में सूख जाता है, बारिशों में वापस आता है। तो सूखा हुआ संगम मिला हमें पहली बार। ये माँ नर्मदा जिनके साथ साथ हम चलते हुए आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल भाई यहाँ पे एक आगे में छोटा सा एक गुरुजी उन्होंने अपना आश्रम शुरू किया है और वो पीछे बड़ा आश्रम है, वहाँ पे कोई पुजारी जी रहते हैं। तो यहाँ पे विश्राम की भी व्यवस्था है भाई। तो यहीं पे आज विश्राम करेंगे और क्या। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, सूर्यास्त भी जल्दी होने वाला है।
आज सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे भाई, बादल हैं आप देख सकते हैं, पर कोई बात नहीं भाई, बड़ा ही सुंदर स्थान दिया है माई ने आज, बिल्कुल आंखों के सामने देख सकते हो भाई आप। चलिए गुरुदेव, नर्मदे हर।